बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये मसला बड़े दिनों से चल रहा है, ठीक है, जिस मसले पे मैं आज बात करने लगी हूँ। इस मसले पे मैं बात शायद ना करती, ठीक है, लेकिन एक हदीस ने मुझे हिला के रख दिया हुआ है और मुझे बोलने पर मजबूर कर रही है, ठीक है। वो भी हदीस मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मसला क्या है? रजब भट्ट, ठीक है। रजब भट्ट से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ मैं इतना उसे जानती हूँ कि वो एक व्लॉगिंग करता है, व्लॉग करता है, और एक वो यूट्यूब पर व्लॉग करने वाला है, ठीक है। उस पर इल्ज़ाम लगा है, उस पर पहले भी इल्ज़ाम लगा था, ठीक है, जब उसने अपनी परफ्यूम लॉन्च की थी। तो अब फिर उस पर इल्ज़ाम लगा है तौहीन सहाबा का, ठीक है। तो कुरान पाक की आयत में यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि सूरत अज़ाब में जिस आयत है उसका मफ़हूम ये है कि जब तुम्हारे पास कोई मसला आए तो उस पर तस्दीक करो, गौर व फिक्र करो कि जो तुम्हारे पास मसला आया क्या वो हक़ है, सच्चा है, तो फिर कोई उस पर फ़ैसला करो, ठीक है। ये आयत को मैं मद्देनज़र रखते हुए इस मसले पर आज बात करने लगी हूँ। और जो हदीस मैंने पढ़ी थी, जो मेरे सामने से गुज़री, उसकी दलील आपको देने लगी हूँ। आप खुद फ़ैसला कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या मेरे अल्फाज आपके दिल को बुरे लगे हों तो मैं माज़रत करूँगी पहले से ही, ठीक है। लेकिन जो हदीस मैंने पढ़ी है ना, वो मुझे मजबूर कर रही है बोलने पर, ठीक है। शायद मैं इस मसले पर ना बोलती, लेकिन जो हदीस मेरे सामने से गुज़री है वो मुझे बोलने पर मजबूर कर रही है, ठीक है। रजब भट्ट से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ये भी नहीं जानती वो कहाँ रहता है, ठीक है। बस इतना पता है कि वो एक यूट्यूबर है, ठीक है। तो उस पर इल्ज़ाम लगा है क्योंकि ये पूरी मीडिया में बात फैली हुई है, क्योंकि उसके फ़ैन छोटे छोटे हमारे नौजवान नस्ल भी है, छोटे छोटे हमारी नस्ल आने वाली उसकी फ़ैन है, छोटे छोटे बच्चे उसे ज़्यादा देखते हैं। तो ये मामला जो होते हैं ना, बड़े नाजुक होते हैं। इन मामलात में बोलने के लिए ना बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, ठीक है। उसने जो पहले केस ये है कि उसने यज़ीद पर लानत भेजी है, उसमें एक लफ्ज़ उसने ऐड किया है जिसकी बना पर उसे कहा जा रहा है कि इसने तौहीन सहाबा की है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैं मुसलमान मानती हूँ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, मैं उनको सहाबी मानती हूँ, ठीक है। तो मैं आपके सामने ये बात रखने लगी हूँ कि उसने जो लानत भेजी है, जो उसने गाली के तौर पर इसे लिया जा रहा है कि उसने गाली दी है, जो उसमें एक उसने वर्ड लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है वो मैं बोलना नहीं चाहती, ना मैं बोलूँगी, ठीक है, ना मैं बोल सकती हूँ। एक लफ्ज़ उसने बोला है, ठीक है। तो पूरी मीडिया में जो उलमाए कराम, जो मौलवी हज़रात हैं, उन्होंने कहा कि उसने नौज़ बिल्ला हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को गाली दी है। ये उस पर इल्ज़ाम लगा, ठीक है, गाली दी है। यज़ीद पर तो लानत बेशुमार, हम भी उसको गालियाँ देते हैं, लानत उस पर हम भी बेशुमार करते हैं, ठीक है। अब गाली की बात करते हैं। उस गाली पे बात करने से पहले मैं ये हदीस आपके सामने रखना चाहूँगी। ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है, ठीक है, सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि बड़े बड़े गुनाहों में से एक ये भी गुनाह है कि कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली दे, अपने माँ बाप को गाली दे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली देगा? आगे से सहाबा किराम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह,
क्या क्या कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली देगा? आपने फरमाया हाँ, कोई शख्स किसी आदमी के बाप को गाली दे तो वो उल्ट कर उसके बाप को गाली देगा। किसी माँ को गाली देगा तो वो उल्ट कर इसी की माँ को गाली उल्टेगी। देखें, गाली देगा। ये देखें, ये हदीस से क्या साबित हो रहा है कि अगर उसने गाली दी है तो नौज़ बिल्ला वो हज़रत मीर माविया को गाली नहीं लगी, उल्ट के उसके बाप को लगी है। देखिए ना, ये हदीस है, सही बुखारी में मौजूद है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप गाली गलौज जो है ना टॉपिक है सही मुस्लिम में, उसको जाके ओपन करें, उसमें आपको ये हदीस मिलेगी। इससे ज़्यादा और भी हदीसें मिलेंगी आपको। तो मैं पढ़ रही थी तो मैं परेशान हो गई कि क्या कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली निकाल सकता है। जब मैंने फिर ये हदीस पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स समझता है कि मैंने किसी दूसरे के बाप को गाली निकाली है, वो ये नहीं समझता वो गाली उसके बाप को लगी है। देखिए, अब इस हदीस की क्या हुक्कत है आपके सामने, क्या हकीकत है आपके सामने, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखें, मिसाल दे रही हूँ आपको कि हम अक्सर, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, ठीक है, मैं कोई आलम नहीं हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। हम मदरसे जाते हैं, रास्ते में लड़के आपस में झगड़े होते हैं, अक्सर वो माँ बाप की गाली देते हैं। अक्सर तो माँ की गाली होती है या बहन की गाली होती है। ठीक है, तो आप बताएं, आप दोनों का झगड़ा हो रहा है, आप दोनों का कोई मसला है, तो आपकी माँ का क्या कसूर? क्या वो काफिर हो? आपकी माँ जो आज जिसके आप गाली निकाल रहे होते हो, नौज़ बिल्ला, वो भी तो एक मुसलमान है ना। ठीक है, क्या उसकी तो माँ की तौहीन नहीं हो रही, उस बहन की तौहीन नहीं हो रही इस माशरे में? ठीक है, उस माँ का क्या कसूर, उस बहन का क्या कसूर? झगड़ा तो दो इंसानों का हो रहा है ना, दो आदमी का हो रहा है, तो गाली वो इतनी गंदी निकालते हैं जो सुनी नहीं जा सकती। तो होती माँ की है, होती बहन की है। ठीक है, बाप को तो नहीं कोई भी कहता, लेकिन माँ और बहन को निकालती हैं। तो बताएं, फिर माँ की तौहीन नहीं होती, बहन की तौहीन नहीं होती? वो भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली हैं, दम बढ़ने वाली हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली हैं, उन पर अपनी जान कुर्बान करने वाली हैं, अपनी नस्लें उन पर कुर्बान करने वाली हैं, अपनी हर चीज़ उन पर कुर्बान करने वाली हैं, फिर उनकी तौहीन नहीं होती? बताएं ना, आपसे मैं ये सवाल कर रही हूँ कि बताएं। अगर आप इस हदीस को रखें सामने तो आपने उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसने सहाबा की तौहीन की है। ठीक है, तो इस हदीस को फिर आप क्या लेते हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो जो देखें, अगर एक और मिसाल देती हूँ। ठीक है, अगर रास्ते में कोई आदमी आ रहा हो तो दूसरा आदमी बाइक पर हो, तो वो बाइक वाले ने टक्कर लगा दी उस आदमी को जो चल के आ रहा है, तो चलने वाला आदमी उसे आगे से कहेगा, किसी अन्नी दे माँ दे बच्चिया, किसी अन्नी दे माँ दे बच्चिया। ये मैंने अल्फाज अपने कानों से सुने हैं। देखें, बाइक किसने मारी? उस आदमी ने, चला वो रहा था, गलती उसकी, लेकिन क्या जवाब आगे से मिला? किसी अन्नी माँ दिया बच्चिया। देखें ना, आप इस चीज़ को समझें, हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। फिर आप फैसला कीजिएगा कि हक पे कौन है और ना हक कौन है। तो किसी पर इतनी ज़्यादती ना करें, ठीक है, किसी पर इतना जुल्म ना करें कि वो, एक तो दालत ये लगी हुई है, एक तो दालत ये है, एक दालत ऊपर भी लगनी है, उस दालत में आप बड़ी नहीं हो सकोगे। ठीक है, अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, अपनी आखिरत के लिए गौर व फिक्र करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।